मेरा सवाल विक्की आपके लिए है। क्या आपके लिए ये शो आपका जो रिश्ता है अंकिता उनसे बढ़कर है? क्योंकि ऐसे आपकी कुछ चीजों से लगता है, क्योंकि वीकेंड का वार पर जब भी आपको समझाया जाता है कि आपको अंकिता से इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए, इन चीजों में आपकी गलती है, तो उसके बाद जब आपको समझाया जाता है, उसके बाद आप जब डिस्कशन करते हैं अंकिता से, तब आप उनको समझाते हैं अंकिता को कि ये गलती है, तेरी वजह से हुआ है, तो फिर और कहीं ना कहीं वही सॉरी बोलती रहती है हमेशा, हर आर्ग्यूमेंट में वही सॉरी बोलती है। कहीं ना कहीं ये डोमिनेटिंग नेचर भी आपका कहीं टुवर्ड्स अंकिता ऐसा दिखता है। मैम सिंपल है, देखिए मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि हम दोनों इस घर की जर्नी में आए, ठीक है। आज अंकिता इतने प्राउडली अपने एक रिश्ते जो मुनव्वर और उनका रिश्ता है उसके बारे में वो बात कर सकती हैं, वो बात करती हैं, दोस्ती बना सकती हैं। कभी उनका डिफरेंस आया तो वो बात नहीं करेंगी। उनको हमेशा वो स्पेस और फ्रीडम कहिए या जो भी कहिए मेरी तरफ से हमेशा रही हो कि मैं भी एक हस्बैंड हूं, मैं भी पॉजेसिव हूं, मैं भी नेशनल टेलीविजन में हूं, मुझे भी कुछ बुरा लग सकता है, बट मैंने हमेशा उनकी, जब मैं कहता हूं मैंने उनकी इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट किया है ना, तो रिस्पेक्ट के साथ एक फ्रीडम आती है आपको अपने हिसाब से बिहेव और फैसले लेने देने का। बट जब भी ऐसा कुछ हुआ है कि मैंने अगर कोई चीज करनी या कहनी चाहिए तो उसमें हमेशा उनकी तरफ से जब कोई बात आई है ना, तो मैं उनको ये समझाता हूं कि जब मैं आपको पूरी तरह से एक फ्रीडम यूनिट रहने देता हूं तो आप भी थोड़ा सा मुझे रहने दीजिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करती है ना तो उससे मेरी चीज में वो स्टैंप लग जाता है कि शायद मैं कुछ गलत चीज कर रहा हूं। अगर आप क्वेश्चन नहीं उठाते, जैसे कितनी चीज हो सकती है जो मुझे कभी लग सकती है, लेकिन अगर मैं उसको एक क्वेश्चन की तरफ पूछूं ना, तब लोगों का ध्यान जाता है कि ओ विक्की को ये फील हो रहा है तभी विक्की कह रहा है। बट कुछ चीजें हम यहाँ पे अपने अंदर रख के उसको होने देते हैं, बिकॉज इससे आप अपने अनुभव लीजिए, आपको अच्छा लगेगा तो आप कंटिन्यू करिएगा, नहीं लगता तो मत करिए। ये एक स्पेस होती है जो मुझे ऐसा लगता है मैंने अंकिता को हमेशा वहां पे दी है। बट अंकिता कई बार इतनी वोकल है अपने थॉट्स को लेके कि उसने कभी कोई भी मेरी चीज में जब कुछ बोला है तो वो एक स्टेटमेंट की तरह जब मेरे सामने खड़ा होता है और फिर अगर मेरा उस पर कोई रिएक्शन आता है ना, तो फिर वो मुझसे ही सवाल पूछा जाता है कि भाई आपने ऐसा क्यों कहा। तो मैंने हमेशा ये बोला है किसी ताली एक हाथ से नहीं बचती। अगर आप मुझे कोई एक सवाल पूछोगी तो मैं उसका एक जवाब दूंगा, फिर आप उसका रिप्लाई इधर करोगी तो मैं उसका रिप्लाई इधर करूंगा, फिर आप भी उधर चली जाती हो। लेकिन अगर मुझसे सिर्फ यहां मेरे एक्शंस का आंसर पूछा जाएगा तो मैं हमेशा ये कहूंगा कि वो इट्स नॉट दैट कि अंकिता ने मुझे बोला कि बेबी खाना खा लो, मैं बोल रहा हूं अरे नहीं खाना यार, इट्स नॉट दैट। वो बोलती बेबी खाना खा लो, मैं बोलता हूं नहीं खाना, बोलती क्यों नहीं खाना, मैं बोलता हूं नहीं मन है, वो बोलती मुंह क्यों बनाया, मैं बोलता हूं मेरा मन। इट्स कास्केडिंग। आपने अभी कहा कि ताली दो हाथ से ही बजती है, तो आपको भी मानना चाहिए कहीं ना कहीं आपकी गलती हमेशा। हाँ। मैंने इसलिए उस दिन वहां बाथरूम में खड़े होकर उसको बोला कि शायद मेरी अप्रोच पोलाइट होनी चाहिए थी। समटाइम्स शब्द कैसे भी मजबूत बुरे गंदे लग सकते हैं, लेकिन अगर पोलाइटनेस रहती है ना तो आप अपनी बात कर सकते हो। कहीं ना कहीं जो हम दोनों से मिस्टेक हुई है, जो मुझे ऐसा लगता है हमारी पोलाइटनेस नहीं थी, उसके कारण चीजें और अग्रीवेट होती गई। बट कहीं पे भी दिल में ऐसा कुछ नहीं है। बस सच में बोल रहा हूँ गाइस, बाहर से देखना एक एपिसोड को और यहाँ 24 घंटे रहने में जमीन आसमान का फर्क है। हम इतने ज्यादा प्रेशर, और अपार्ट फ्रॉम प्रेशर खाना, बहुत चीजें ऐसी होती है जो कुछ रहता नहीं है। कई रिएक्शन इमोशंस उस वजह से भी आते रहते हैं जो हमें पता नहीं चलते हैं और हम ऑर्गेनिकली उन चीजों को करते जाते हैं। बट ये रिश्ता शायद मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा बड़ा है, और शायद इस रिश्ते में इतना विश्वास है तभी हम इतने फ्री एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि इवेंचुअली हम कहीं नहीं जाने वाले। अगर ये कोई फॉर्मेलिटी लगे या वो लगे तो फिर हम होने नहीं देंगे ना, हम फिर नकली बन के रहते रहेंगे।